जय संतोषी माता। 6 शुक्रवार बीतते 7वां शुभ हो जाए, माँ के व्रत से भक्त का हर दुख दूर हो जाए। प्रेम से बोली संतोषी माँ की जय। आप सभी पर माँ संतोषी की कृपा सदैव बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज शुक्रवार के दिन सुनिए संतोषी माता की संपूर्ण कथा और आरती। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वो 7वें को दे देती थी। 7वां पुत्र बहुत सीधा साधा था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा खुचा झूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा कहीं हो सकता है? मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कह दिया, तुम देख लोगे तो मान लोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन के चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा रसोई घर में ओढ़ कर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। उसने देखा 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर उसकी माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ न, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। वह बोला, हाँ हाँ माँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से चल दिया। चलते समय बहू की याद आई, जो गौशाला में गोबर के कंडे थाप रही थी। उसके पास जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया, आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आपनी, देख धरु मन धीर, सुधी हमारी मत बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपने कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, सो उसे साहूकार ने नौकरी पर रख लिया। उसने पूछा, सेठ जी कितने पैसे मिलेंगे? तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। उसे साहूकार की नौकरी मिल गई। अब वह सवेरे 7 बजे से रात तक काम करने लग गया। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम संभालने लग गया। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेज देते। इस बीच रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नरेले में उसे पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी जी आती हैं, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र आवे, कुंवारी कन्या को मन चाह वर मिले, राजद्वार में मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे, कलह कलेश दूर हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाता है और मन में जो कुछ मनोकामना होती है सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है।
वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बताओ, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 का लेना, या अपनी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तक, इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ही लेना। गुड़ और चना लेकर हर शुक्रवार को निराहार रहना, कथा कहना सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना, और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान कर देती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो माता 1 वर्ष में कार्य की अवश्य सिद्धि कर देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही माता का उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली, और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में दीन होकर लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती। हे माँ मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ माँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, और तीसरे को उसका भेजा हुआ धन भी आ पहुंचा। यह देख उसके जेठ जेठानी मुंह सिकुड़ने लग गए। इतने दिनों में इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्थर आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है माँ। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ माँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लग गई। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर वह आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटा सोता है या जागता है। वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, बेटा तेरा घर बार है या नहीं। वह बोला, माँ मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, वह तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माँ पता तो है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता माँ, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठ मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कही, तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर मजाक उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह साच या झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर, तेरा इसमें क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा।
थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते कपड़ा गहना खरीदने लग गया और वहां के काम से निपट कर वह घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान जो ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख, घर ले जा। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ी को गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं निवास करे और भोजन बना खा पीकर गांव को जाए। इस प्रकार भोजन खा विश्राम ले वह गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। उसे आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है। तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहे माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी लेकर दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। तुरंत ही अध्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ को लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर पूरी आदि नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर के इमली ला खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब पता चल जाएगा जब बंदी गृह में रहना पड़ेगा और राजा ही सारा धन छीन लेगा। बहू से यह वचन सहन न हुए। वह रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, तूने क्या किया? हंसा कर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, हे माता, भूली तो नहीं हूँ, ना ही कोई अपराध किया है।
मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा दोबारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, माँ अब भूल नहीं होगी माँ, मुझे माफ करो। अब बतावे कैसे आवेंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के गए, खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी आदि नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें खाने को दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यही विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब कुछ देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को तो पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यही वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे संतोषी माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा पढ़े और सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्हो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीन्हो। जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणा मैत्री भुवन जन मोहे। जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर ढूरे प्यारे, धूप दीप नैवेद्य मधु मेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता। गुड़ अरु चना परम प्रिय, तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा
अंगीकृत कीजय जो मन बसे हमारे, इच्छित फल दीजय जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त कियो, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दियो जय संतोषी माता। ध्यान धरो जन तेरो मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी माँ अम्बे जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे जय संतोषी माता। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता जय संतोषी माता। बोलिए संतोषी माँ की जय।